इतायत बुजुर्गां जो करता चलेगा, जमाने में कुछ तेरा बन के रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा, आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, भिन्न भिन्न ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और इन्हें किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल सरल और सुलभ उपायों के द्वारा। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान लिख करके भेज दें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको उत्तर में मिल जाएगी और उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके तुला राशि में ही रहेंगे, यानी केतु इस समय चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। शनि चंद्रमा से चौथे भाव में है, मकर राशि में, अपनी राशि में है। बृहस्पति छठे भाव मीन राशि में है, अपनी राशि में। शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हैं। मंगल राहु ठीक चंद्रमा के बिल्कुल सामने है और सप्तम भाव मेष राशि में है। मंगल 10 अगस्त को चले जाएंगे वृषभ राशि अष्टम भाव में, चंद्रमा से अष्टम भाव। शुक्र जो है आपके नवम भाव में है और शुक्र 6 अगस्त को चले जाएंगे चंद्रमा से दशम भाव में कर्क राशि में। सूर्य कर्क राशि में होंगे। सूर्य 17 अगस्त को 11वें स्थान में अपनी राशि यानी स्व राशि में जाने वाले हैं और बुध आपके जो हैं इस महीने के आरंभ में सिंह राशि में होंगे। बुध 20 अगस्त को अपनी उच्च राशि चंद्रमा से 12वें भाव में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि स्वामी शुक्र की और साथ ही साथ सेहत और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। देखिए, वैसे तो राशि स्वामी शुक्र जो हैं वो 6 अगस्त को दशम भाव में जाने वाले हैं। चंद्रमा से दशम भाव में शुक्र अक्सर इतना बढ़िया फल नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र को शुभ किया जा सकता है। कैसे? शुक्र जब भी दशम भाव में आते हैं तो शुक्र के लिए कहा गया है कि औरत उसकी लक्ष्मी बनती। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत उसकी लक्ष्मी बनती, शुक्र घर 10वें में हो और बाग बगीचे उम्दा कोठे ऐश करेगा सदा ही वो। यानी कि शुक्र जब 10वें घर में आए और ऐसा व्यक्ति, यदि वो पुरुष है तो अपनी पत्नी की और यदि वो स्त्री है तो अपने पति की सेवा करे, आदर करे, मान करे, सत्कार करे, तो फिर लक्ष्मी की भांति फल प्राप्त होगा। शुक्र जब भी जिसका भी चाहे गोचर में आए या आपकी अपनी जन्म कुंडली में हो, तो 10वें घर में हो, तो अपनी पत्नी की सेवा सत्कार करने से शुक्र का फल और भी ज्यादा शुभ हो जाता है और शुक्र लक्ष्मी स्वरूप होकर के फल देता है। पुरुषों के लिए पत्नी लक्ष्मी है और पत्नियों के लिए पुरुष उनका शुक्र है। तो ऐसे में शुक्र का फल कैसे शुभ होगा, चाहे वो 10वें भाव में कैसा भी हो, चंद्रमा से दशम भाव में भी गोचर करते समय चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप यदि इस नियम पर अमल करेंगे तो शुक्र अपना शुभ फल देगा ही देगा। इसके अलावा केतु आपकी राशि में है, यानी चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं और केतु जब भी चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंता, परेशानी अवश्य देते हैं। और साथ ही साथ बृहस्पति मीन राशि छठे भाव में लेकिन वक्र अवस्था में है, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ साथ उपाय करते रहने होंगे। जो उपाय आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा उनको करते रहने से आपके सुख समृद्धि में अवश्य ही वृद्धि होगी। इसके बाद शनि आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में भी शनि वक्र अवस्था में। अब बृहस्पति और शनि दोनों वक्री हैं अपनी अपनी राशियों में, तो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, बस चीजों को थोड़ा डिले कर सकते हैं।
लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं। इसी तरह शनि चौथे भाव में है तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में कुछ डिले पैदा हो सकता है, विघ्न पैदा हो सकते हैं, लेकिन अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह राहु आपके सप्तम भाव में है। दाम्पत्य जीवन में राहु थोड़ी सी कड़वाहट जरूर पैदा करते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से यहां राहु बहुत ही शुभ माने जाते हैं। व्यापार आदि दिलवाते हैं, नया व्यापार, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से राहु यहां शुभ हैं, लेकिन दाम्पत्य के लिए उतने बढ़िया नहीं। मंगल 10 अगस्त को चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में मंगल, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि अष्टम भाव में मंगल शुभ फल नहीं देते हैं, तो अष्टम भाव में मंगल चोट, दुर्घटना या किसी से वाद विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। यानी अष्टम भाव में मंगल जो है विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। साथ ही साथ शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है और किसी से धोखा आदि मिलने की उम्मीद, धोखा भी मिल सकता है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसी तरह सूर्य की बात करें, सूर्य दशम भाव में रहेंगे इस महीने के आरंभ में, और सूर्य 17 अगस्त को चले जाएंगे 11वें भाव में। सूर्य दशम और 11 दोनों स्थान पर बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य जब दशम भाव में बैठे हों, गोचर से भी या आपकी अपनी जन्म पत्रिका में, इताअत बुजुर्गा करता चलेगा, जमाने में कुछ तेरा बन के रहेगा। यानी जिनका भी सूर्य दशम भाव में हो या जब भी सूर्य गोचर में दशम भाव में आए, तो आप बुजुर्गों की आज्ञा पालन करते रहें। इतायत बुजुर्गा जो करता चलेगा, यानी बुजुर्गों का आज्ञा पालन करते रहने से जमाने में कुछ तेरा बन के रहेगा। यानी जितना आप अपने बुजुर्गों की आज्ञा पालन करेंगे, उतना ही आपकी तरक्की होगी, उतना ही आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो देखा आपने किस तरह से बहुत सरल से चीजों के द्वारा आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, या उनसे और अधिक शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, और ज्यादा शुभ फल उनसे आप ले सकते हैं। तो सूर्य दशम भाव में बहुत शुभ माने गए हैं, लेकिन यहां अपने बुजुर्गों की सेवा करने से, उनका आदर पालन करने से सूर्य और भी शुभ हो जाते हैं। और सूर्य 11वें भाव में अपनी राशि में जाने वाले हैं। 11वें भाव में सूर्य बहुत ही शुभ है। पूरा धर्मी नेक चलन से परिवार सुखिया आप हो, शराब खोरी गोश्त छोड़े, 3 बेटा बाप हो। यानी अब सूर्य 11वें भाव में गोचर में आने वाले हैं 17 अगस्त से, और किसी का जैसे सूर्य 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति नेक चाल चलन का यदि होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा, और शराब और गोश्त से यानी मांस मछली से दूर रहने वाला होगा, तो उसका वो स्वयं, उसका बेटा और उसका बाप, यानी 3 पुश्तें जो हैं वो सुखी होंगी। तो आपने देखा कि सूर्य दशम और 11वें भाव में बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, यानी नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान की वृद्धि, कार्यों में सफलता, सरकारी कार्यों से सफलता। तो इसीलिए सूर्य 10वें और 11वें भाव में बहुत शुभ माने जाते हैं। शर्त केवल इतनी है, दशम भाव में सूर्य है तो बुजुर्गों की सेवा करें, और 11वें भाव में सूर्य हो तो मांस मछली मदिरा आदि से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें। बुध आपके 11वें भाव में होंगे। बुध 20 अगस्त को अपनी उच्च राशि 12वें भाव में जाने वाले हैं। बुध 11वें भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। 11वें भाव में व्यापार की वृद्धि करते हैं, आपको धन लाभ करवाते हैं, यानी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत करते हैं। विदेशी व्यापार, क्योंकि 20 अगस्त को बुध 12वें स्थान में उच्च राशि में जाने वाले हैं, तो विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। हाँ, खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपके जो है व्यापार में खर्च बढ़ेगा, व्यापार में निवेश भी बढ़ सकता है, व्यापारिक कार्यों में। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए आप शनि देव का जो है दान आदि करते रहें, शनि की वस्तुओं का दान करते रहें। मंगल को शांत रखने के लिए आप हनुमान पूजा करें, हनुमान जी की अर्चना करें। और सूर्य और बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से इन्हें और अधिक शुभ किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।